नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आए मित्रों, धम्मपद की 38वीं गाथा और चित्तवज्ञ की 6वीं गाथा का अर्थ समझते हैं। अन्वठित चित्तस्य सद्धम्मंग अविजानतो परिपल्लव पसादस्य पन्ना न परिपूरति। अनवठित चित्तस्य अनवस्थित चित्तस्य स्थिर न रहने वाला चित्त या मन, सद्धम्मम सच्चे धर्म को, अविजानतो जो नहीं जानता, परिपल्लव पसादस्य डगमगाई प्रसन्नता एवं डावाडोल श्रद्धा वाले की, पन्ना प्रज्ञा बुद्धि, ना नहीं परिपूरत पूर्ण नहीं होता है। अर्थात जिसका चित्त स्थिर नहीं है, जो सद्धर्म को नहीं जानता और जिसकी श्रद्धा ढुलमुल है, डगमगाई है, उसका ज्ञान परिपूर्ण नहीं होता है। प्रज्ञा कब परिपूर्ण नहीं होती, प्रज्ञा कब परिपूर्ण कही जाएगी, आइए इसे चित्त हस्त स्थविर की कथा से समझते हैं। एक दिन श्रावस्तीवासी अपनी खोई हुई गाय को एक श्रावस्तीवासी अपनी खोई हुई गाय को खोजता हुआ जंगल में घूमता रहा, पर उसे गाय नहीं मिली। भिक्षुओं से अवश्य ही कुछ खाने को मिल जाएगा, ऐसा सोचकर वो बिहार चला गया। वहाँ अभी भी कुछ भोजन बचा हुआ था, अतः उस कुलपुत्र को देखकर एक भिक्षु ने कहा, इस पात्र में कुछ भोजन बचा हुआ है, इसे खा लो। उसने भोजन खाया, भोजन स्वादिष्ट था, उसे अच्छा लगा। भिक्षुओं से प्रश्न करने पर उसे पता चला कि बौद्ध विहार में प्रतिदिन उपासकों की ओर से स्वादिष्ट भोजन आता था। वो प्रसन्न हुआ और सोचा, इतने परिश्रम की जिंदगी से क्या लाभ, क्यों ना मैं भी प्रवज्ञा धारण कर लूं, बिना किसी परिश्रम के स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। ऐसा सोचकर उसने भिक्षुओं से प्रवज्ञा की प्रार्थना की। भिक्षुओं ने उसे स्वीकृत दे दी और वो प्रवर्जित हो गया। अब उसे गृहस्थों से लाभ सत्कार मिलने लगा। शारीरिक परिश्रम कोई विशेष था नहीं, अतः थोड़े ही दिनों में वो शरीर से मोटा होने लगा। उसने विचार किया, घर घर जाकर भिक्षाटन करना बेकार है, अतः क्यों ना वो पुनः गृहस्थ बन जाए। अतः एक बार वो फिर गृहस्थ बन गया, लेकिन गृहस्थ जीवन में शारीरिक श्रम करना पड़ता है, अतः वो जल्दी से दुबला होने लगा। अब उसे पुनः बिहार की याद आई। वो भिक्षुओं से मिलकर हाथ पैर जोड़ने लगा कि उसे पुनः प्रवर्जित कर दें। भिक्षुओं ने उसे पुनः प्रवर्जित कर दिया। गृहस्थ से प्रवर्जित और प्रवर्जित से पुनः गृहस्थ बनने का ये सिलसिला जारी रहा। वो 6 बार गृहस्थ से प्रवर्जित हुआ और प्रवर्जित से गृहस्थ। भिक्षुओं ने उसकी मनास्थिति देखी तो सोचा, ये चित्त के अधीन होकर इस प्रकार कर रहा है। अतः भिक्षुओं ने उसका नाम चित्तहस्त
कर दी रख दिया। चित्तहस्त के घर से बिहार और बिहार से घर आने जाने के क्रम में उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। 7वीं बार की बात है, जंगल से वापस आकर उसने खेती के औजार घर में रखे और सोचा कि प्रव्रजित हो जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए अपने कमरे में प्रवेश किया, जहां उसकी पत्नी सोई पड़ी थी। उसने क्या देखा, शेष अगली गाथा में। नमो बुद्धाय। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।